हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में यूजीसी नेट उर्दू के निसाब में शामिल यूनिट 2 यानी कसीदा, मसनवी और मरसिया से मुतालिक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको रियल एग्जाम में इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो आप में से जो लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। सबसे पहले हम बात करेंगे कसीदा के मुतालिक। इससे पहले कसीदा के मुतालिक बात की जाए, आप ये समझिएगा उर्दू के कौन से कसीदा निगार हैं जो आपके निसाब में शामिल हैं। तो एक तो आपके हो जाएंगे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। अब आपको यहां पे ये बतलाना है कि मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा का कौन सा कसीदा आपके निसाब में शामिल है, ये क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। दूसरे कसीदा निगार हैं ज़ौक़ यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो पहले तो यही क्लियर कर लीजिए कि इनके कौन से कसीदे हैं जो कि आपके निसाब में शामिल है। इन दोनों क्वेश्चंस के पहले आप जवाब दीजिए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे कसीदा की तारीफ, कसीदा की जुबान के लफ्ज़ और उससे रिलेटेड दूसरी अहम चीजें। होपफुली सब लोग जवाब दे चुके होंगे। तो मिर्जा मोहम्मद रफी का एक कसीदा है हुआ जब कुफ्र साबित, हुआ जब कुफ्र साबित वो तमगाए मुसलमानी, ये कसीदा आपका निसाब में शामिल है। और दूसरा कसीदा आपका है तज़हीके रोजगार। कौन सा है भाई? तज़हीके रोजगार। तो याद रखेंगे। आइए ज़ौक़ के बारे में बात कर लीजिए, तो इनका नोट कर लीजिएगा। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, ये है। और दूसरा कसीदा आपका है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर। तो ये दो कसीदे ज़ौक़ के हो गए और दो कसीदे मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के हो गए। अभी आगे इनके बारे में डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे। अब आइए समझते हैं कसीदा के बारे में। तो सबसे पहले चीज ये बताएंगे आप मुझे, कसीदा जो है किस जुबान का लफ्ज है। कसीदा जो है किस जुबान का लफ्ज है। कसीदा के लुग़वी माना क्या है, जनरल चीज आप मुझे बताइएगा। साथ ही साथ में कसीदा जो है उर्दू में कैसे आई है, कसीदा उर्दू में कैसे आई है, इसके बारे में भी आप मुझे बताएंगे। उसके बाद में कसीदा के अज्जाए तरकीबी के बारे में भी आप मुझे बतलाइएगा। तो चलिए अभी इन क्वेश्चंस के आप जवाब दीजिए। यानी ये जो मैंने क्वेश्चंस आपके किए हैं, इनके जवाब देने की सब लोग कोशिश करेंगे। तो पहली चीज आप नोट करेंगे, कसीदा जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। अरबी जुबान का लफ्ज है। इसके लुग़वी माना है मग़ज़े गलीज़ के या गाढ़ा गूदा के। दूसरी राय कसीदा कस्द से निकला, जिसके माना होते हैं किसी की इरादतन क्या है, तारीफ करना यानी इरादा करना। अब इस्तिलाह में कसीदा किसे कहते हैं? वह सिन्फ़ सुख़न है जिसमें किसी की मद या हिज्ब की जाए, लेकिन ज्यादातर कसायद मद की गरज से लिखी गई। ये बात सभी को समझ में आ गई। अब मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे कसीदा के अज्जाए तरकीबी के बारे में। कसीदा के अज्जाए तरकीबी में तो याद रखेंगे, कसीदा के अज्जाए तरकीबी में पहला आपका हो जाएगा तशबीह, दूसरा आपका हो जाएगा गुरेज, तीसरा आपका हो जाएगा मदह, और चौथा आपका हो जाएगा दुआ या हुस्ने तलब। ये तरतीब भी याद रखेंगे क्योंकि आपके नेट के एग्जाम में ये तरतीब भी आपसे पूछी गई है। अब इसमें चीज आप याद रखिए, कसीदा का सबसे अहम जुज़्व कौन सा होता है? तो मदह होता है। नोट कर लीजिएगा, कसीदा का सबसे अहम जुज़्व कौन सा होता है? मदह होता है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे एक चीज आप मुझे और बताएंगे, कसीदे की कितनी किस्में होती हैं? कसीदे की कितनी किस्में होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? चलिए तो नोट कर लीजिएगा, कसीदे की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? दो। एक होता है खिताबिया। खिताबिया का मतलब है कि वह कसीदा जिसमें तशबीब ना हो, सीधे खिताब कर देना, कसीदे का आगाज कर दिया जाए।
दूसरा होता है तमहीदिया। अब तमहीदिया का मतलब ही क्या है? तमहीद यानी वह कसीदा जिसमें तशबीब हो तो वह कहलाता है तमहीदिया। नोट कर लीजिएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनके बारे में भी आप सब जवाब देने की कोशिश कीजिए। जैसे कसीदे के ताल्लुक से एक कौल है, बताइए किसका कौल है? जिंदों की तारीफ को कसीदा कहते हैं और मुर्दों की तारीफ को, जिसमें तासुफ और अफसोस भी शामिल होता है, मरसिया कहते हैं। ये स्टेटमेंट, ये बयान किसका है? यानी जिंदों की तारीफ, आप इससे रिलेट कर लीजिए, याद रखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। दूसरा आप मुझे बताएंगे, कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं, कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है और यह कसीदा का जरूरी वस्फ भी है। बताइए ये स्टेटमेंट किसका है? इसी के साथ साथ में गजल और कसीदे के नापाक दफ्तर, गजल और कसीदे के नापाक दफ्तर अफूनत में संडा से जो है बदतर, ये किसका कहना है? तो याद रखेंगे ये तीनों जो ख्यालात हैं, ये जो तीनों अकवाल हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं ये तीनों ही मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली के हैं। किसके हैं भाई? मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली के। आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हो गई हैं कसीदे के ताल्लुक से। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में। तो सौदा के बारे में चलिए आप मुझे बताने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले चीज बताइए कि सौदा का नाम क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सौदा के वालिदे मुहतरम का नाम क्या है? सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए। यानी यहां पे आपको बतलाना है नाम, यहां पे बतलाना है वालिद का नाम, और तीसरी अहम चीज बताइएगा सौदा की विलादत, विलादत के साथ साथ में वफात, दोनों के बारे में सने विलादत सने वफात भी बताएंगे। इसी के साथ साथ में और भी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें बताएंगे, सौदा के उस्ताद यानी सौदा के असातिज़ा के बारे में, सौदा के असातिज़ा के बारे में भी आप मुझे बताएंगे, असातिज़ा के बारे में भी बताइएगा। ठीक है जी, असातिज़ा के बारे में बताएंगे। उसके बाद में आप मुझे बताएंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, सौदा जो है फैजाबाद में किसके जमाने में गए? किस नवाब के जमाने में फैजाबाद गए? फैजाबाद, अब ऐसे नोट कर लीजिए, फैजाबाद जो है किस नवाब के जमाने में गए। और साथ ही साथ में लखनऊ जो है किसके जमाने में आए? लखनऊ जो है किसके जमाने में आए? चलिए पहले इन क्वेश्चंस के जवाब देने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो आपका नाम क्या है? नोट करते रहिए, मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा। वालिद का नाम क्या है? मोहम्मद शफी, इसे भी नोट कर लीजिएगा। आपकी विलादत हुई है 1712 ईस्वी में दिल्ली में, और आपका इंतकाल हुआ है 1781 में लखनऊ में, नोट कर लीजिएगा। असातिज़ा की बात की जाए तो आपके असातिज़ा में खान आरजू, नाम नोट कर लीजिएगा, खान आरजू, कुली खां वद्दाद, शाह हातिम और साने, चार नाम बहुत अहम है। खास तौर से खान आरजू को आप जरूर याद रखेंगे। और आपके बहुत अहम शागिर्द हैं, उनका भी आप नाम नोट कर लीजिएगा, कायम चांदपुरी। कायम चांदपुरी कई बार एग्जाम में आपको ऑप्शन मिल जाता है उस्ताद के जुमरा में, तो याद रखेंगे ये उस्ताद नहीं बल्कि शागिर्द हैं, नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सभी को क्लियर होगी। फैजाबाद किसके जमाने में आए थे? तो नोट कर लीजिएगा, नवाब शुजाउद्दौला। लखनऊ किसके जमाने में गए? तो लखनऊ आसिफुद्दौला के जमाने में गए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं। जैसे सब लोग जवाब देने की कोशिश की, जब तक आप जवाब नहीं देंगे चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी। आप मुझे बताएंगे सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल किसने कहा? सौदा को कसीदे का नक्काशे अव्वल किसने कहा? जवाब दीजिए, कसीदे का नक्काशे अव्वल किसने कहा? बात सभी को समझ में आ रही है? इसी के साथ साथ में सौदा को सर अहमद शोराए हिंदी,
सर आमद शोराए हिंदी किसने कहा? सब लोग जवाब दीजिए। सौदा को सर आमद शोराए हिंदी किसने कहा? इसी के साथ साथ में उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल हैं, ये किसका स्टेटमेंट है? 3 इंपॉर्टेंट अकवाल आपसे सौदा से रिलेटेड पूछे गए हैं, इनके जवाब सब लोग देने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ साथ में ये भी आप मुझे बताएंगे, सौदा को साहिबे यदे बैजा किसने कहा? साहिबे यदे बैजा किसने कहा? चलिए अब इनके जवाबात जो है आप सब नोट करने के लिए तैयार हो जाइए। कसीदे का नक्काशे अव्वल किसने कहा? तो आपका जवाब हो जाएगा मुसहफी, नोट कर लीजिएगा। सर आमद शोराए हिंदी किसने कहा? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। उर्दू कसीदा निगारों में सौदा सबके सुरखैल है, ये किसका स्टेटमेंट है? अब्दुल सलाम नदवी। साहिबे यदे बैजा किसने कहा? तो आपका आंसर हो जाएगा मीर हसन। तो देखिए मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती थी वो मैंने आपसे पूछी हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं ज़ौक़ के बारे में, यानी शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। तो चलिए ज़ौक़ के बारे में सबसे पहली चीज तो यही बता दीजिए, आपका नाम क्या है? पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके वालिद का नाम क्या है? आपकी सने विलादत क्या है? सने वफात क्या है? ये सब चीजें आप मुझे क्लियर कर दीजिए। इसी के साथ साथ में ज़ौक़ को खाकानिए हिंद का खिताब किसने दिया था? ज़ौक़ को खाकानिए हिंद का खिताब किसने दिया था? ये भी आप मुझे बतलाइए। देखिए जब तक आप जवाब नहीं देंगे चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी, इसलिए कोशिश कीजिए जवाब देने की। आपके उस्ताद की अगर बात की जाए तो भी आप मुझे बतला सकते हैं। शागिर्द आपके बहुत अहम हैं, उनका नाम भी आप मुझे बतला सकते हैं। चलिए तो आपका नाम क्या है? शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, नोट कर लीजिए। आपके वालिद का नाम क्या है? शेख मोहम्मद रमज़ान। विलादत आपकी हुई है 1789 ईस्वी में दिल्ली में, नोट कर लीजिएगा। इंतकाल आपका हुआ है 1854 ईस्वी में दिल्ली में, इसे भी आप नोट कर लीजिए। इतनी बात सबको क्लियर होगी। खाकानी हिंद का खिताब किसने दिया था? अकबर शाह सानी ने। उस्ताद में आपका एक नाम नोट कर लीजिएगा, शाह नसीर देहलवी। शायरी में उस्ताद हैं शाह नसीर देहलवी। शागिर्द में बहादुर शाह जफर आप नोट कर लेंगे, बहुत अहम है। बहादुर शाह जफर आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आप जहन में नोट कर लीजिए, ज़ौक़ के जितने भी कसीदे हैं वो सभी अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर की तारीफ में मदह में है। सिर्फ एक कसीदे को छोड़ करके जो एक बुजुर्ग सैयद आशिक निहाल चिश्ती की मद में है, नाम याद रखेंगे, सैयद आशिक निहाल चिश्ती की मद में। बाकी तमाम कसायद इनके अकबर शाह सानी और बहादुर शाह जफर की मदह में है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी क्वेश्चन से उनके जवाब दीजिए। जैसे ज़ौक़ को उर्दू नज्म का खातिम, उर्दू नज्म का खातिम जो है किसने करार दिया? ज़ौक़ को उर्दू नज्म का खातिम किसने करार दिया? दूसरा स्टेटमेंट बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। नज्म उर्दू की नक्काशी में मिर्जा मौसूफ यानी सौदा ने कसीदे पर दस्तकारी का हक अदा कर दिया। इनके बाद शेख मरहूम ज़ौक़ के सिवा किसी ने उस पर कलम नहीं उठाया। अब यहां से लाइन देखिए कि एग्जाम में पूछी गई है। और इन्होंने मुरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया जहां किसी का हाथ नहीं पहुंचा। तो ये स्टेटमेंट किसका, ये आपको बताना है। मुरक्का को ऐसी ऊंची मेहराब पर सजाया जहां किसी का हाथ नहीं पहुंचा। तो याद रखिएगा ये दोनों ही अकवाल हैं मोहम्मद हुसैन आजाद की। किसके हैं? मोहम्मद हुसैन आजाद के, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने बात की किसके बारे में? कसीदा के बारे में, और यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते थे वो सभी आपके कवर हो गए। अब एक किताब जो एग्जाम में आपसे पूछी भी गई है
उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा, उर्दू कसीदा निगारी का तनकीदी जायजा, इस किताब के मुसन्निफ कौन है, आप मुझे बता दीजिए। ये आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए जवाब नोट कर लीजिएगा, महमूद इलाही। आंसर आपका हो जाएगा महमूद इलाही, नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले किन की मसनवियां आपके निसाब में शामिल हैं वो जानना आपको जरूरी है, वो जानना आपको जरूरी है। जैसे बताइए, निजामी बेदरी की कौन सी मसनवी निसाब में शामिल है, मुल्ला वजही की कौन सी मसनवी आपके निसाब में शामिल है, ऐसे ही इब्ने निशाती की कौन सी मसनवी आपके निसाब में शामिल है, अफजल झंझानवी की मसनवी कौन सी निसाब में है, मीर हसन की कौन सी मसनवी शामिल है, ऐसे ही दया शंकर नसीम की कौन सी मसनवी आपके निसाब में शामिल है। एक एक करके सभी को नोट कीजिए। तो निजामी बेदरी की मसनवी है कदम राव पदम राव, मुकम्मल नाम लिख लीजिए। मुल्ला वजी की है कुतुब मुश्तरी, इब्ने निशाती की है फूल बन, इब्ने निशाती की है फूल बन, अफजल झंझानवी की है बिकट कहानी, ऐसे मीर हसन की है सेहरुल बयान, ऐसे ही दया शंकर नसीम की मसनवी है गुलजार नसीम। तो ये मसनवियां आपके निसाब में शामिल है। अब हम लोग बात करते हैं मसनवी किसे कहते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं मसनवी के बारे में, यानी मसनवी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले चीज आप मुझे ये बतलाइएगा मसनवी के ताल्लुक से कि मसनवी जो है किस जुबान का लफ्ज है, मसनवी जो है किस जुबान का लफ्ज है, आप मुझे ये बताइएगा। जुबान, किस जुबान का लफ्ज है। दूसरा आप मुझे बताएंगे मसनवी की तारीफ क्या है, यानी मसनवी किसे कहते हैं, मसनवी किसे कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा, मसनवी जो है अरबी जुबान का लफ्ज है, इसके माना है दो दो के। मसनवी उस तवील नज्म को कहते हैं जिसमें कोई किस्सा या कोई वाकया तसलसल के साथ बयान किया जाता है। अब इसके ताल्लुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे मसनवी जो है एक बयानिया सिन्फ, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, मसनवी जो है एक बयानिया सिन्फ है। अब इसी के साथ साथ मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, मसनवी को बयानिया शायरी की मेराज कहा जाता है, याद रखेंगे। अब मुझे बताइएगा रिजमिया मसनवी किसे कहते हैं, रिजमिया मसनवी किसे कहते हैं, साथ ही साथ में बज़मिया मसनवी किसे कहते हैं। दोनों के जवाब देने की सब लोग कोशिश कीजिए, दोनों के सब लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले आप नोट कीजिएगा रिजमिया मसनवी, जिस मसनवी में जंग का बयान हो उसे रिजमिया मसनवी कहते हैं। जैसे मसनवी अली नामा, मसनवी अली नामा। जिस मसनवी में इश्क व मोहब्बत की दास्तान बयान हो उसे बज़मिया मसनवी कहते हैं। जैसे मसनवी कुतुब मुश्तरी, नोट कर लीजिएगा, ये बात सभी को समझ में आ गई। जैसे मसनवी कुतुब मुश्तरी। अब एक स्टेटमेंट है, मसनवी को सबसे ज्यादा कार आमद सिन्फे सुखन किसने करार दिया, कार आमद सिन्फे सुखन किसने करार दिया। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, मौलाना हाली, मौलाना हाली। मसनवी के ताल्लुक से एक फनी चीज है, उसको याद रखेंगे। फनी एतबार से मसनवी का इम्तियाज हर शेर के मिसरों का हम काफिया होना है। मसनवी में हर शेर का काफिया जुदा जुदा होता है, ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन जो मैं आपसे करने वाला हूं बहुत अहम क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है, उर्दू की पहली मसनवी कौन सी है और उसके खालिक कौन है, मसनवी कौन सी है और मसनवी निगार कौन है। चलिए नाम नोट कीजिएगा, कदम राव पदम राव। पहली मसनवी कौन सी है, कदम राव पदम राव। किसकी मसनवी है, फखरुद्दीन निजामी। नाम नोट कर लीजिएगा, फखरुद्दीन निजामी की मसनवी है। ये मसनवी कब लिखी गई है याद रखेंगे, यानी अहमद शाह बहमनी के दौर में। ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा, कब लिखी गई है,
अहमद शाह बहमनी के दौर में, नोट कर लीजिएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि अहमद शाह बहमनी के दौर में यह मसनवी लिखी गई है, ये बात सबको क्लियर हो चुकी है। अब चलिए जो अहम मसनवी है उनके बारे में बात करते हैं। यानी सबसे पहले कौन सी मसनवी? कदम राव पदम राव। तो कदम राव पदम राव के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, तो मेरा आप सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, आप मुझे ये बताएंगे कदम राव पदम राव के मुरत्तिब कौन है? इसके मुरत्तिब कौन है? जवाब दीजिएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कदम राव पदम राव का नाम किसने तजवीज किया? किसने ये नाम तजवीज किया? मुरत्तिब कौन है और ये नाम जो है किसने तजवीज किया, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। चलिए तो पहले नोट कीजिएगा, इसके मुरत्तिब हैं जमील जालवी, नोट कर लीजिएगा। ये नाम किसने तजवीज किया? नसीरुद्दीन हाशमी, इसे भी आप नोट कर लेंगे। नाम किसने तजवीज किया? नसीरुद्दीन हाशमी, नोट कर लीजिएगा। कदम राव पदम राव में जो अहम किरदार हैं उनके नाम भी आप नोट कर सकते हैं। देखिए कदम राव पदम राव, कदम राव जो है हीरा नगर का राजा है। देखिए यहां पे हम नाम लिखा है कदम राव जो है, कदम राव हीरा नगर का राजा, और पदम राव का वजीर है। पदम राव कौन है? कदम राव का वजीर है। दोनों आप क्लियर कर लीजिएगा। तो ये बात होगी कदम राव मसनवी के बारे में। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं और दूसरी मसनवियों के बारे में। जैसे आगे बात करते हैं हम लोग मसनवी फूल बन के बारे में। चलिए तो मसनवी फूल बन के बारे में ये बताइएगा, मसनवी फूल बन का सने तसनीफ क्या है? यानी ये मसनवी कब लिखी गई है? सने तसनीफ बताइएगा, मसनवी फूल बन की सने तसनीफ। इब्ने निशाती का नाम क्या है? ये भी आप मुझे बता दीजिएगा। इब्ने निशाती का नाम क्या है? तो पहली चीज नोट कर लीजिएगा, ये मसनवी लिखी गई है 1655 ईस्वी में। इब्ने निशाती का नाम है मोहम्मद मजहरुद्दीन, नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद मजहरुद्दीन। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं अफजल झंझानवी की मसनवी बिकट कहानी के बारे में। ठीक है जी, तो चलिए बिकट कहानी के बारे में सबसे पहले आप मुझे यह बता दीजिए, बिकट कहानी जो है किस सदी की तख्लीक है? पहला क्वेश्चन आपसे तो है किस सदी की ये तख्लीक है, आप मुझे बताएंगे। ये सभी देखिए जो पॉइंट्स है आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आप मुझे ये बताएंगे बिकट कहानी को और क्या कहते हैं? बिकट कहानी को और क्या कहते हैं, यानी किस नाम से और भी इसे जाना जाता है? तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये किस सदी की मसनवी है, किस सदी की तख्लीक है? तो जवाब हो जाएगा 17वीं सदी। और क्या जाना जाता है किस नाम से? 12 मासा के नाम से, नोट कर लीजिएगा, 12 मासा के नाम से इसे जाना जाता है। 12 मासा एक हिंदी सिन्फ़े सुखन है जिसमें एक ऐसी फिराक ज़दा औरत, हिंदू औरत के जज्बात उसी की जुबान में पेश किया था जिसका शौहर उसे छोड़कर कहीं बाहर चला गया है और वो उसके फिराक में उमन 12 मासे अषाढ़ या सावन के महीने 12 मासे में तड़पती है। साल के हर महीने में वो अपनी तड़प तरह तरह से अपनी जुबान में, यानी 12 महीने में अपनी तड़प को, अपने कर्ब को जाहिर करती है, और यही क्या है? 12 मासा है। चलिए तो ये बात हो गई बिकट कहानी के बारे में। अब एक क्वेश्चन और भी एग्जाम में आया है, बिकट कहानी के मुसन्निफ कौन है? अफजल झंझानवी। अफजल ने बिकट कहानी में अपना एक और नाम भी बताया है, अपने एक और नाम को उन्होंने इंकशाफ किया है, तो वो क्या हो जाएगा? गोपाल। यानी अफजल का एक और नाम क्या है? गोपाल। इसे भी आपको जहन में रखना होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और अहम मसनवी यहीं पे है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे,
और वह है मुल्ला वजही की मसनवी कुतुब मुश्तरी। कुतुब मुश्तरी भी आपके निसाब में शामिल है। तो कुतुब मुश्तरी के ताल्लुक से सबसे पहली चीज आप मुझे यही बता दीजिए मसनवी, ये मसनवी कब लिखी गई है, यानी सने तसनीफ, पहली चीज बता दीजिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसकी फरमाइश पर लिखी गई, किसकी फरमाइश पर यह मसनवी लिखी गई। इसके साथ साथ में इसके मुरत्तिब कौन है, कुतुब मुश्तरी के ताल्लुक से बताना है। कुतुब मुश्तरी जो कि गोलकुंडा की पहली तबाजात मसनवी है और ये लिखी गई है 1609 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। किसकी फरमाइश पर, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर, कुली कुतुब शाह की फरमाइश पर, नोट कर लीजिए। इसके मुरत्तिब कौन है, तो आपका जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। मुरत्तिब कौन है भाई, मौलवी अब्दुल हक, नाम नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं मीर हसन की मसनवी सेहरुल बयान के बारे में। मीर हसन की मसनवी सेहरुल बयान के बारे में, तो सबसे पहले चीज आप मुझे ये बताइएगा मसनवी सेहरुल बयान के बारे में, ये मसनवी जो है कब लिखी गई, मसनवी सेहरुल बयान जो है कब लिखी गई, पहली चीज ये क्लियर कीजिए, यानी सने तसनीफ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसके अहद में लिखी गई, यानी किसके जमाने में लिखी, किसके दौर में लिखी गई। दोनों चीजें आपको समझ में आ गई। तीसरी अहम चीज बताएंगे, इसकी जो है इशाअत कब अमल में आई है, यानी पहली बार ये मसनवी कब छपी, कब शाये हुई। इसी के साथ साथ में मसनवी सेहरुल बयान के मुरत्तिब कौन है, मसनवी सेहरुल बयान के मुरत्तिब कौन है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, ये मसनवी मीर हसन ने लिखी है 1784-85 ईस्वी में। किसके अहद में लिखी है, आसिफुद्दौला के अहद में लिखी है, आसिफुद्दौला। और ये जो है कब छपी है, तो नोट कर लीजिएगा पहली बार 1805 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा। गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर शेर अली के मुकदमा के साथ 1805 में छपी है। इसके मुरत्तिब कौन है, तो नोट कर लीजिएगा रशीद हसन खां। मुरत्तिब कौन हो जाएंगे, रशीद हसन खां, नाम नोट कर लीजिएगा। अब ये बात होगी मसनवी सेहरुल बयान के बारे में। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। लेकिन देखिए मसनवी सेहरुल बयान को इसमें बामुसम्मा मसनवी किसने कहा है, ये भी अहम पॉइंट है एग्जाम के लिए। तो याद रखेंगे मीर शेर अली अफसोस, इसमें बामुसम्मा किसने कहा है, मीर शेर अली अफसोस, नोट कर लीजिएगा। ये बात सभी को समझ में आ गई। चलिए इसी के साथ साथ में मसनवी सेहरुल बयान को सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया, जवाब दीजिएगा। सबसे बेहतरीन मसनवी किसने करार दिया है, ये भी आप मुझे बतलाएंगे। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, मौलाना हाली। किसने करार दिया सबसे बेहतरीन मसनवी, मौलाना हाली, नोट कर लीजिएगा। अब मसनवी जो सेहरुल बयान है इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जैसे शहजादा बेनजीर आप याद रखेंगे, बदरे मुनीर, वजीरजादी, नजमुन्निसा, माहरुख परी, फिरोज शाह, मसूद शाह, हुस्न भाई, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, इन्हें आपको याद रखना होगा। अब इसके बाद हम लोग मीर हसन के बारे में बेसिक चीजें क्लियर कर लेते हैं। जैसे आप मुझे बता दीजिएगा मीर हसन की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, यानी विलादत के बारे में बताएंगे और वफात के बारे में बताएंगे, ये दो चीजें आप क्लियर करेंगे। उसी के साथ साथ में ये भी आप मुझे बताएंगे आपके वालिद का नाम क्या है, मीर हसन का के तज़किरे का नाम क्या है, आपका तज़किरा कौन सा है। इसी के साथ साथ में मीर हसन ने छोटी बड़ी कितनी मसनवियां लिखी हैं। तो पहली चीज आपकी विलादत हुई है 1746 ईस्वी में, 1786 में दिल्ली में। आप करेक्शन कीजिएगा, इतने सारे फैक्ट हैं। 1737 ईस्वी में, 1737 ईस्वी में दिल्ली में, और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। वालिद का नाम आपके है, नोट कीजिएगा, मीर गुलाम हुसैन। मीर गुलाम हुसैन जो है आपके वालिद का नाम है। तज़किरा आपका है तज़किरा शुअराए उर्दू, नोट कर लीजिएगा, तज़किरा शुअराए उर्दू। छोटी बड़ी आपकी कुल कितनी मसनवियां हैं, तो 12 मसनवियां हैं, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं इसके बाद में मसनवी गुलजार नसीम के बारे में। तो मसनवी गुलजार नसीम जो कि पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए तो सबसे पहले आप मुझे बताएंगे मसनवी गुलजार नसीम के बारे में कि ये मसनवी जो है कब लिखी गई, यानी सने तसनीफ बताइएगा। पहली चीज ये बताएंगे ये मसनवी जो है कब लिखी गई है, इसी के साथ साथ में इसकी इशाअत जो है कब अमल में आई है। ये मसनवी जो है इशाअत, इसका माखज क्या है, ये मसनवी जो है इसकी बुनियाद क्या है, ये मसनवी कहाँ से आई है, इसका जो इसमें किस्सा बयान किया गया है, जो कहानी है, उसका माखज क्या, ये भी आपको बतलाना है। साथ ही साथ में इस मसनवी के मुरत्तिब कौन है, इस मसनवी के मुरत्तिब कौन है, उनके बारे में भी आप मुझे बताएं। चलिए पहला पॉइंट, ये मसनवी लिखी गई है 1838-39 में, नोट कर लीजिएगा 1838-39 में। पहली बार कब शाये हुई, 1844 में, नोट कर लीजिएगा। अब समझिएगा इसका जो असल किस्सा है, इज्जतुल्लाह बंगाली ने 1722 में किस्सा गुल बकौली के नाम से लिखा, जो फारसी नस्र में है। किसके नाम से लिखा था, किस्सा गुल बकौली के नाम से। किसने लिखा था, इज्जतुल्लाह बंगाली ने किस्सा गुल बकौली के नाम से। ये फारसी में है, पहली चीज याद रखेंगे, फारसी में। अब उसके बाद मुंशी निहाल चंद लाहौरी ने 1803 में गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मजहबे इश्क के नाम से उसे उर्दू में मुंतकिल किया। किसने मुंतकिल किया, ये सब भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। निहाल चंद लाहौरी ने मजहबे इश्क के नाम से उर्दू में मुंतकिल कर दिया, और फिर उसके बाद में पंडित दयाशंकर नसीम ने 1848 में इसे उर्दू नज्म का लिबास पहनाकर मसनवी गुलजार नसीम के रूप में पेश कर दिया। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलिए इस मसनवी के मुसन्निफ मसनवी निगार दयाशंकर नसीम की सने विलादत बता दीजिए और सने वफात बता दीजिए। तो 1811 में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। इनके उस्ताद एक बहुत मशहूर हैं, उनका नाम बता दीजिए, एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। तो जवाब हो जाएगा ख्वाजा हैदर अली आतिश, नोट कर लीजिएगा। तो ये बात हो गई किसके बारे में, मसनवियों के बारे में। आई थिंक सभी मसनवियां हम लोगों ने कवर कर ली। कदम राव पदम राव, कुतुब मुश्तरी, फूलबंद, बिकट कहानी, सेहरुल बयान, गुलजार नसीम। अब हम लोग बात करते हैं मरसियों के बारे में, यानी उर्दू के जो अहम मरसिए हैं उनके बारे में भी हम लोग तो बात करेंगे, क्योंकि वो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मरसिया निगारों में दो लोग शामिल हैं, खास तौर से उनको बारे में पढ़ना में है, तो और भी दो लोग, लेकिन दो के बारे में स्पेशली हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, चलिए जान लेते हैं कि आपके निसाब में कौन कौन से मरसिया निगार हैं और उनके कौन कौन से मरसिया आपके निसाब में शामिल हैं। अगर आपको ये चीज नहीं मालूम तो समझिए कि आपने तैयारी में बहुत पीछे हैं। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट का प्रिपरेशन है। तो देखिए निसाब में आपके शामिल हैं अनीस। अनीस का कौन सा मरसिया है, क्लियर होना चाहिए। निसाब में आपके शामिल है दबीर। दबीर का कौन सा मरसिया है, ये भी बताइए। निसाब में आपके शामिल है गालिब। गालिब का कौन सा मरसिया है। निसाब में शामिल है जमील मजहरी, कौन सा मरसिया है। एक तरह से चार क्वेश्चन आपके सामने, कभी ये जुमरों की शक्ल में आते हैं, कभी कहा जाता है कि सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते रहते हैं। तो मीर अनीस का मरसिया है नमक ख्वां तकल्लुम है फसाहत मेरी। मैं एक दो वर्ड यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूं, पूरा नहीं, क्योंकि ताकि आपका वक्त कम से कम हो और मालूमात आपको ज्यादा हासिल हो। दबीर के बारे में लिखिएगा, इनका मरसिया है जैगम डकारता हुआ निकला कछार से। मिर्जा गालिब का मरसिया है मरसिए आरिफ, नोट कर लीजिएगा। कौन सा है, मरसिए आरिफ। जमील मजहरी का है जुम्बिश से मेरे खामे अफसू तरास की। तो ये बात सभी को समझ में आ गई कि कौन कौन सी मरसिए हैं जो आपके निसाब में, आपके सिलेबस में शामिल हैं। अब चलिए आगे हम लोग बात करेंगे अब हम लोग बात करते हैं मरसिया के बारे में। तो सबसे पहले चीज ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि मरसिया जो है किस जुबान का लफ्ज है, इसके लुग़वी माना क्या है।
इसी के साथ साथ इसकी तारीफ क्या हो सकती है, जनरल तारीफ भी आपके जहन में होनी चाहिए। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट चीज जहां से क्वेश्चन एग्जाम बन सकता है कि मरसिया के अज्जाए तरकीबी कितने हैं और कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन है। यहां से अज्जाए तरकीबी से रिलेटेड भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर उठा के आप देख सकते हैं। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, मरसिया जो अरबी जुबान का लफ्ज है, अरबी जुबान का लफ्ज रिसा से मुश्तक है, जिसके माना होते हैं रोने। इसके माना एक्चुअल में क्या, रोना, आहो बका करना, गिरियाजारी करना, ये सब इसके माने में आ सकते हैं। अब इसकी तारीफ अगर हम करें, किसे कहते हैं, जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान करके उसकी मौत पर अफसोस किया जाए। लेकिन उर्दू शायरी में लफ्ज मरसिया का इतलाक सिर्फ शुहदाए करबला की तारीफ और शहादत के वाकया के लिए होता है। आई थिंक डेफिनेशन आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब बात करते हैं अज्जाए तरकीबी की। तो पहला आप नोट कर लीजिएगा चेहरा, दूसरा आपका हो जाएगा सरापा, तीसरा आपका हो जाएगा रुखसत, चौथा आपका हो जाएगा आमद, आमद के बाद में हो जाएगा रज्ज, रज्ज के बाद में हो जाएगा जंग, और जंग के बाद में हो जाएगा शहादत, शहादत के बाद में हो जाएगा बैन। तो देख लीजिए, तो ये कुल आप 8 अज्जाए तरकीबी इन्हें याद रखेंगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज यहां पे और भी ऐड कर लीजिए, मीर जमीर ने मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मीर जमीर ने मरसिया के अज्जाए तरकीबी मुतय्यन किए, याद रखेंगे। अब यहां पे एक चीज और भी आपको जहन में रखनी चाहिए कि उर्दू का पहला मरसिया निगार किसे तस्लीम किया जाता है और कौन सा मरसिया है। तो आप नोट कर लीजिएगा, अशरफ बयाबानी, कौन सा नाम है, अशरफ बयाबानी को उर्दू का पहला मरसिया निगार तस्लीम किया जाता है इनकी, ठीक है, 9 सिरहार। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे, आगे बात करते हैं सबसे पहले मीर अनीस के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, मीर अनीस के बारे में। तो अनीस के बारे में आप मुझे ये बताएंगे, अनीस का नाम क्या है, पहली चीज ये बताइएगा, पहली चीज बताएंगे नाम क्या है। दूसरा बताएंगे आपका तखल्लुस क्या है, आपकी विलादत क्या है, यानी सने विलादत और सने वफात बतलाएंगे। आपके वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए हैं। चलिए जल्दी जल्दी सब लोग बताइए। तो नोट कीजिएगा, आपका नाम है मीर बबर अली, आपका तखल्लुस है अनीस, लेकिन ये याद रखेंगे इब्तदाई तखल्लुस आपका क्या था, हजीम, याद रखेंगे। शुरुआती तखल्लुस आप क्या था, हजीम, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, जिसे नासिक के कहने पर 1916 में बदलकर अनीस कर लिया। आपकी पैदाइश हुई 1802 में फैजाबाद में, नोट कर लीजिएगा, और 1874 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। वालिद का नाम आपके मीर मोहम्मद मुस्तहसिन, मीर मोहम्मद मुस्तहसिन, नोट कर लीजिएगा। आपके वालिद का नाम क्या है, मीर मोहम्मद मुस्तहसिन, इसे भी आप नोट कर लेंगे। तो ये होगी मीर अनीस के बारे में जनरल चीजें, कम से कम ये बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ स्टेटमेंट है आपके ताल्लुक से, जैसे एक बयान है, आप बताइए किसका बयान है। अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है, के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है, ये बयान किसका है। सबको सर झुकाना पड़ता है, ये बयान किसका है, ये आप मुझे बताएंगे। तो चलिए नोट कर लीजिएगा, ये स्टेटमेंट है मौलाना हाली का। किसका है, मौलाना हाली का, आप नोट कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं मिर्जा दबीर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम लोग भाई, मिर्जा दबीर के बारे में। तो दबीर के बारे में सबसे पहले चीज बताइए, आपका नाम क्या है, तखल्लुस क्या है, सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, और साथ ही साथ में वालिद का नाम क्या है। देखिए ये ऐसी चीजें हैं जो हर एक के जहन में होनी चाहिए, इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए। उस्ताद का नाम भी आप बता दीजिए, उस्ताद का नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ में दफ्तरे मातम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी नेट एग्जाम का क्वेश्चन। दफ्तरे मातम किसके मरसियों का मजमुआ है, तो सीधे सीधे आपका आंसर है दबीर। अब यहां पे ये बताएंगे ये कितनी जिल्दों पर मुश्तमिल है, कितनी
जिल्दों पर मुश्तमिल ये किताब है, ये आप मुझे बतलाइएगा। तो चलिए नोट कीजिए, आपका नाम है मिर्जा सलामत अली, आपका नाम है मिर्जा सलामत अली, आपका तखल्लुस है दबीर, आपकी विलादत हुई है 1803 ईस्वी में दिल्ली में। ये देखिए आपकी जाए विलादत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन उठाइए बहुत सारे मिल जाएंगे। जाए विलादत, आपका इंतकाल हुआ है 1875 में लखनऊ में, नोट कर लीजिए। वालिद का नाम है मीर गुलाम हुसैन, मीर गुलाम हुसैन। उस्ताद आपके नोट कीजिएगा मीर मुजफ्फर हुसैन जमीर, नोट कर लीजिए। दफ्तर मातम याद रखिए 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है। कितने जिल्दों पर? 20 जिल्दों पर मुश्तमिल है। इसके बाद है गालिब का मरसिया, जो कि आपके निसाब में मरसिया आरिफ के नाम से है, उसे भी आपको याद रखना। तो गालिब के बारे में कई बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो आई थिंक यहाँ पे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जमील मजहरी का भी मरसिया है, तो जमील मजहरी की कुछ सने विलादत इनका भी आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, इनका नाम भी बहुत अहम है, जहन में हमारे आया कि इनका नाम भी इंपॉर्टेंट, चलिए बता दीजिए। जमील मजहरी का नाम क्या है, सने विलादत बता दीजिए और सने वफात भी बता दीजिए। देखिए आपका नाम आपके नाम से बिल्कुल अलग है, यानी आपका नाम है सैयद काजिम अली। विलादत हुई आपकी 1904 में पटना में, और 1979 में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। आपकी तसानीफ में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इरफान जमील, इसी के साथ साथ में फिक्र जमील आपकी किताब है, नक्शे जमील आपकी किताब है, और इसी के साथ साथ में विजदान जमील। ठीक, इन्हें भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए ये हो गई एक तरह से थ्योरी का पोर्शन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे करने वाला हूं, उनके भी आप जवाब दीजिएगा, ताकि आपका रिवीजन और भी बेहतर हो जाए। जल्दबाजी नहीं कीजिए, हम आपका लगभग पूरा सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जैसे अब एक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। कसीदा की बुनियाद महज तकलीदी मजामीन पर नहीं बल्कि शायर के जोश और वलवला पर हो तो शेर निहायत बुलंद हो जाता है, और यह कसीदा का जरूरी वस्फ भी है। यह बयान किसका है? बताइएगा, आप लोग सुन चुके हैं, बताइए किसका हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है मौलाना हाली का, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे। अभी जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूं ये आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला स्टेटमेंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, सुनिए और जवाब दीजिए जल्दी से। इनके कलाम का जोर व शोर अनवरी खाकानी को दबाता है और नजाकत मजमून में उर्फी नजीरी को शर्माता है। सौदा की कसीदा निगारी पर यह किसका तबसरा है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। क्या जवाब हो जाएगा? मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाबुल जन्नत, बाबुल जन्नत किस शायर के कसीदे का उन्वान है? बाबुल जन्नत किस शायर के कसीदे का उन्वान है? जवाब दीजिए। तो आपका आंसर हो जाएगा सौदा, नोट कर लीजिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सौदा, आप सब नोट कर लेंगे। सौदा की नज़मों का तज्जिया तफसील से किया जाए तो अवाम खुसूसन मुसलमानों के अंदाज़े मुआशरत का खाका बहुत सफाई से खींचा जा सकता है। ये किसका बयान है? ये सभी देखिए आपके प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन, ये 2019 का क्वेश्चन है एग्जाम का। तो आपका जवाब हो जाएगा सैयद एहतशाम हुसैन। सुनिए और जवाब दीजिए, सैयद एहतशाम हुसैन। अगला क्वेश्चन आपसे है, सौदा का कसीदा तज़हीक रोजगार पूछा गया क्वेश्चन एग्जाम में है, किस किस्म का कसीदा है? मदहिया है, बहारिया है, हिजबिया है या नातिया है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? हिजबिया, नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? अगला क्वेश्चन, सौदा के बारे में किसने लिखा है कि वो अपने कलम की नोक जहर में बुझा लेते हैं और नज्मों से आग की लपटें निगलने लगती हैं? 2019 का ये भी क्वेश्चन है, बताइए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? सैयद एहतशाम हुसैन, सैयद एहतशाम हुसैन।
सुनिए और जवाब दीजिए, देखेंगे बहुत हेल्पफुल ये क्लास आपके लिए होगी। अगला क्वेश्चन, किस शायर ने मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को बड़ी खूबी के साथ अपने कसायद में बरता? इसलिए मैं बहुत आराम से क्वेश्चन रीड कर रहा हूं ताकि आपको बीच में क्वेश्चन का जवाब देने का समय मिल जाए। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? ज़ौक़। मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की इस्तिलाहात को किस शायर ने अपने कसायद में बरता है? तो जवाब क्या है? ज़ौक़। नोट कर लीजिए, शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। अगला क्वेश्चन देखिए, नजर खल्क से छुप सकते नहीं अहले सफा, तहे दरिया से भी जा ढूंढ निकाला गौहर, कौरे बातिन को हो क्या जौहर दानिश की शनाख्त की परख्ता ने जुज दीदे बीना गौहर। कसीदे की अशार किस शायर के हैं? अगर आपको मालूम है जवाब तो अशार आपको समझ में आ चुके होंगे, तो नोट कर लीजिएगा, ये अशार हैं शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन आपको बताया था कि बयानिया शायरी की मेराज, बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ को कहा जाता है? ये एग्जाम का क्वेश्चन है, तो बताइए जवाब क्या हो जाएगा? बयानिया शायरी की मेराज किस सिन्फ को कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मसनवी। नोट कर लीजिएगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन बताएंगे, मसनवी कदमराव में कदमराव कहां का राजा है? अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधे इसका जवाब हो जाएगा हीरानगर। नोट कर लीजिएगा, हीरानगर। अगला क्वेश्चन, निजामी बेदरी की मसनवी कदमराव में कदमराव पदमराव का आपस में क्या रिश्ता है? तो हम आपको बता चुके हैं कदमराव क्या है? राजा है, और पदमराव वजीर है, यानी रिश्ता आपस में क्या है? राजा और वजीर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन आपके सामने देखिए, दर शरह गोयद का उन्वान किस मसनवी में कायम किया गया है? जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। दर शरह गोयद का उन्वान किस मसनवी में कायम किया गया है? तो आपका जवाब हो जाएगा कुतुब मुश्तरी। नोट कर लीजिए, कुतुब मुश्तरी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मुल्ला वजी ने कुतुब मुश्तरी में किन शुअरा का जिक्र करते हुए कहा, अगर वो आज होते तो मेरे शेर को ज्यादा रिवाज मिलता? ये भी आपके जून 2019 का क्वेश्चन है। तो जवाब हो जाएगा फिरोज महमूद। कौन कौन है भाई? फिरोज और महमूद, दो अलग अलग है। सुर्ख यूं है रंग आसमानी लिए, खिलियां कमल फूल पानी लिए, ये शेर किस मसनवी का है? ये शेर किस मसनवी का है? जवाब दीजिएगा सब लोग। तो आपका आंसर हो जाएगा कुतुब मुश्तरी। अगला क्वेश्चन, कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिकुश शुअरा का एजाज किसे मिला था? कुली कुतुब शाह के दरबार से मलिकुश शुअरा का एजाज किसे मिला था? तो आपका आंसर हो जाएगा मुल्ला वजही। नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चंस के सब लोग जवाब दीजिए। जो क्वेश्चन आपसे किए जा रहे हैं ये आपके प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन, तेरी बादी की बादी हो रहूंगी, सुनना ध्यान से, तेरी बादी की बादी हो रहूंगी, जो कुछ मुझको कहेगा सो करूंगी, किस मसनवी का शेर है? दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। तो आपका आंसर हो जाएगा बिकट कहानी। नोट कर लीजिएगा, बिकट कहानी। चलिए अगले क्वेश्चन की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। आयश बाई तवाइफ किस मसनवी का किरदार है? आयश बाई तवाइफ किस मसनवी का किरदार? अभी पीछे हम लोग आपको बता चुके हैं। तो जवाब क्या हो जाएगा? मसनवी सेहरुल बयान। नोट कर लीजिएगा, मसनवी सेहरुल बयान। अगला क्वेश्चन, मसनवी सेहरुल बयान में जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ? जिनों के बादशाह का बेटा किस पर आशिक हुआ? तो आपका जवाब हो जाएगा नजमुन निसा। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सभी क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली सुनिए। देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिसंबर 2018 का
मार्के चकबस्त व शरण किस किताब के तनाजुर में पेश आया? मार्के चकबस्त व शरण किस किताब के तनाजुर में पेश आया? तो आपका जवाब है मसनवी सेहरुल बयान। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मसनवी गुलजार नसीम में बुकावली जमीला के साथ रूह अफजा की खबर लेने जाती है तो कितने दिन बाद लौटती है? जून 2019 का सवाल है। जवाब नोट कीजिएगा, 7 दिन बाद लौटती है। अगला क्वेश्चन, मसनवी गुलजार नसीम में बुकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? मसनवी गुलजार नसीम में बुकावली की शादी का पैगाम लेकर कौन जाता है? तो आपका जवाब हो जाएगा हुस्न आरा। नोट कर लीजिएगा, जून 2019 का सवाल है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सरापा में जिज़्ज़ा नजर कीजिए वही उम्र अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? तो आपका जवाब हो जाएगा मसनवी ख्वाबो ख्याल। नोट कर लीजिएगा। क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे मरसिया के ताल्लुक से। जैसे मरसिया के जरिए अखलाक की बेहतरीन तालीम दी जा सकती है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो आप लोग बखूबी जवाब दे सकते हैं, मौलाना हाली का ये स्टेटमेंट, उनका ये कहना है, उनका ये बयान है। क्लियर हो गया सभी को? अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो हम आपसे डिस्कस भी कर चुके हैं, दफ्तर मातम किसके मरसियों का मजमुआ? जुलाई 2018 का क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दबीर। तो आज के सेशन में हमने यूनिट 2 यूजीसी नेट के जो निसाब में चीजें शामिल हैं, चाहे कसीदा हो, मरसिया हो, मसनवी हो, उनको मैंने अपनी हद तक कवर करने की कोशिश की है, इसी उम्मीद के साथ में कि ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम में क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस रिवीजन के सेशन से मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।